Hello, subscriber and viewers. This is my YouTube channel, Stable Study, and we will discuss about on geography class 9th chapter India, लोकेशन एंड इंडिया लोकेशन एंड साइज़ के ऊपर, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन के ऊपर हम इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर जो बुक है आपका वो कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो 10th के सिलेबस में जाता है। तो आप कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट के बारे में बात करेंगे हम इसमें। आप इसमें कुछ जो बेसिक चीज़ें हम उसके बारे में पहले देख लें। और बेसिक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ये ज्योग्राफी का मैं इंट्रो अगर दे दूँ तो ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। जैसे ग्रीक में जिसे पहले कहा जाता था जियोग्राफिया यानी कि द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड सरफेस, फिजिकल क्वालिटी, क्लाइमेट, यानी कि विश्व भूगोल की सतह, भौतिक लक्षण, मौसम, जनसंख्या आदि का अध्ययन जो होता है वो आपका ज्योग्राफी कहलाता है। ओके, तो हमने इसके बारे में देखा। एक तरीके से हम मदर सब्जेक्ट भी कहते हैं ज्योग्राफी को। जब आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इस तरीके का चीज़ें मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात इसको जो है मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता दूं कि ये जो है या मैंने आपको पीडीएफ एक एनसीईआरटी बुक से ही ला कर दी है, लेकिन साथ ही साथ मैंने इसमें कुछ ऐड करा है। जैसे इसमें नोट्स भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। आपको एक बार में ही यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ा देता हूँ आपको 2 मिनट में, फिर इसके बाद ये नोट्स समझ में आ जाएगा। इसमें डाटाबेस जो है सारी चीज़ें यहाँ पर डाली गई हैं, और आप एक बार भी एग्ज़ाम टाइम में देख लोगे तो सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर मैंने आपको कुछ सॉल्विंग क्वेश्चंस वगैरह भी, जो एमसीक्यू और कुछ जो है कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो है हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। आप स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है आपका। तो ये इंडिया इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन, यानी कि हमारा भारत जो है वो प्राचीन सभ्यता का एक संसार में एक देश है। जो पहला था वो मेसोपोटामिया था। ओके, लेकिन 50 सालों में हम देखते हैं कि हमारे देश में एकदम जो है अच्छी तरीके से जो है डेवलपमेंट हम देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह में, इन सब में हम देखते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे लोकेशन के बारे में, इस टॉपिक में लोकेशन के बारे में तो थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें समझना होगा। तो इसके लिए मैं आपको मैप पर ले चलता हूँ। आप मैप देखिए इस तरफ, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों। बच्चों में कन्फ्यूज़न रहता है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को लेकर। हाँ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है और उसके फीचर्स क्या क्या हैं, किस तरीके से काम करता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो आप यहाँ पर समझ लेंगे। ओके, कि हमारा इंडिया जो है कहाँ पर एग्जिस्ट करता है इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लोकेशन के अंदर। ओके, तो हम बात करते हैं, जो आप लाइन देख रहे हैं इस तरीके का, इस लेटे हुए लाइन को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और जिस तरीके के लंबे लाइन जो बन रहे हैं इस तरफ, इस लंबे लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, लॉन्गिट्यूड जो लेटे हुए लाइन है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ओके, तो ये लैटिट्यूड हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें आप क्या देखोगे। ध्यान से बेटा, जो भी ये लाइन आप देख रहे हैं सामने, ओके, ये लाइन आप सामने देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड, ये जो लाइन जा रहा है। लेकिन ये बुक में आप ये जो आपको दे रखा है, इसमें आप ये भी देखिए कि इस लॉन्गिट्यूड के एरिया में, यानी कि पूरा ऊपर से नॉर्थ का जो एरिया और साउथ तक जो एरिया गया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, इसमें कितने लैटिट्यूड आ रहे हैं। तो टोटल जो है मेरे ख्याल से आप सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काउंट करेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के बराबर में आ रहा है। यानी कि ये हमें मेज़र यहाँ पर करना पड़ेगा कि आखिर इस हिसाब से हमें कैसे निकालना है। तो हम जो है लैटिट्यूड वाला एरिया हम यहाँ से मानेंगे, और हमारा लोकेशन कौन सा है, नॉर्थ में। हमारा जो पूरा इंडिया एग्जिस्ट करता है वो नॉर्थ में करता है। और ईस्ट वाले एरिया में अगर हम अमेरिका की तरफ से अगर हम देखते हैं तो ईस्ट वाला एरिया जो हमारा एक इस तरफ से ईस्ट का बनेगा। ओके, और इस वाले लैंड से ईस्ट का बनेगा, ऊपर वाले से हमारा नॉर्थ का। तो हम मेनली नॉर्थ में हमारा एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि 37 पॉइंट यहाँ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ क्लियर से यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे 8.4 नॉर्थ। कहाँ से कहा था मैंने आपको, 37.6
6 नॉर्थ से, यानी कि नॉर्थ का एरिया ये वाला ये ऊपर है, ठीक है। ये हमारा क्या बनता है, लैटिट्यूड। अभी आप बोलेंगे सर कि सर ने अभी आपने बताया कि ये एरिया जो था, इस तरीके का एरिया जो आपने सर बताया वो तो लॉन्गिट्यूड बताया था। हाँ बेटा, लेकिन ये जो एरिया इसके साथ, क्योंकि ये मैप पर जो है इसे हम लैटिट्यूड के हिसाब से नहीं देखेंगे कि हमारा ये लोकेशन लॉन्गिट्यूड का किधर किधर जा रहा है, तो हम इस लॉन्गिट्यूड का ऐसे हम नाम देंगे इस तरफ कि हमारा जो है क्या बोलेंगे हम इसे, लॉन्गिट्यूड हमारा कितना है, कितने डिग्री में हम जा रहे हैं टोटल, से लेकर कहाँ से 37.37 डिग्री 6 नॉर्थ से लेकर जो है कहाँ तक जा रहे हैं 8 डिग्री 4 नॉर्थ तक जा रहे हैं। क्लियर। तो हमने ये पढ़ लिया लैटिट्यूड के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड फिर आप बोलेंगे सर लंबे लंबे रेखाएं हैं, तो आप अब क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सा वैसे उल्टा कर दोगे जैसे पहले था। लॉन्गिट्यूड एरिया वाले में कहाँ पर हम, यानी कि हम इसकी और इसकी बात करेंगे, इस तरफ की और इस तरफ की बात करेंगे। तो ये हमारा ईस्ट, इसको भी हम ईस्ट बोलेंगे, और इस वाले एरिया में भी हम ईस्ट का रखेंगे। ऊपर भी हमने नॉर्थ रखा था और यहाँ भी हमने नॉर्थ रखा था। तो हमने लैटिट्यूड को नॉर्थ से करा और लॉन्गिट्यूड को हम ईस्ट से करेंगे। तो ये वाला हमारा जो एरिया हो गया बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए लॉन्गिट्यूड इसके अंदर कितने आ गए, यानी कि हमारे इंडिया में 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा लैटिट्यूड ऊपर से अगर पूरा स्केल देखोगे तो 8 आ रहा है, और हमारा जो लॉन्गिट्यूड है पूरा 6 आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस मेज़र में जा रहा है ना ये, तो इसीलिए हम इसे लॉन्गिट्यूड का पूरा मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 ईस्ट में हम रखेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो कितना है, हमारा जो लॉन्गिट्यूड है बच्चों वो 68 से ईस्ट से 97.25 ईस्ट तक है। क्लियर। तो ये मुझे होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई हो। आपको नहीं होता है, नहीं समझ में आया, आप मुझे दोबारा कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये और एक और चीज़ है इसमें जो कॉमन है, मतलब कॉमन बात है एक, सबसे पहले हमारे जो बीच का लाइन गया हुआ देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके बच्चों, और ये वाला आप देखिए, ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, एक और बीच में कहीं लाइन जा रहा है, ये लाइन जा रहा है, ये रहा यहाँ पर, ये हमारा कौन सा है, ट्रॉपिकल, मेन ट्रॉपिकल जो हमारा बहुत हीट एरिया होता है, ये ट्रॉपिकल एरिया हमारा, ठीक है। इसे आप इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। और इसके बाद हमारा एक और लाइन यहाँ बनता है इस तरीके से बच्चों, तो ये होता है हमारा कैप्रिकॉन, ये हमारा हो गया कैप्रिकॉन। ओके, और ये वाला हमारा एरिया हो गया कौन सा, ट्रॉपिकल जोन के बारे में बताया था अभी मैंने, बीच का एरिया यानी इक्वेटर, ठीक है, हमारा इक्वेटर, ये हीट एरिया है हमारा। और ये वाला जो एरिया हमारा गया है, ये हमारा कौन सा एरिया बन गया, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। अब जो हमारा ये वाला एरिया था कौन सा, कैंसर का, ये कितनी डिग्री पे गया है बच्चों, तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो आप देखोगे यहीं से, वो 68 वाला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये 68 वही वाला, यानी कि हमारा लॉन्गिट्यूड वाला 68। और यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 24, समझे। तो हमारा 24 डिग्री पर, आप इसको हटा दीजिए 68 को, सिर्फ 24 डिग्री पर हमारा जो है क्या गया है, कैंसर। ओके, और ये हमारा कितने एरिया में गया हुआ है, यानी कि इक्वेटर, तो ये हमारा गया है बेटा 23 डिग्री 30 नॉर्थ में। ओके, तो इस चीज़ को आप, बेसिक है, आप इसे समझ सकते हैं। आगे हम थोड़ा सा और देखेंगे। तो फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा, जो मैंने अभी आपको बताया, ये हमारे 2 जोन में हमारे इंडिया को डिवाइड करता है। तो अब यहाँ पर देखोगे वो जो मैंने आपको अभी बताया था, क्या था ये, इक्वेटर, ये हमारे 2 जोन में, ये एक तो हम कहते हैं इसे साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट में।
साउथ ईस्ट में लक्षद्वीप को डिवाइड कर देता है और यहाँ पे साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार को। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर से ऊपर के सेकंड पैराग्राफ को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइज के बारे में, यानी कि ये पूरा जो हमारा लैंड मास ऑफ एरिया जो है हमारा कितना है, तो हमारा है 3.28 मिलियन स्क्वायर। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए, यानी कि हमारा 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, और ये हमारा कितना है 3, यानी ये कि हमारा 3 मिलियन है कि 30 लाख, तो ये हमारा करीब 32 लाख के आसपास जा रहा है। तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है हमारा टोटल, जो कि पूरा ज्योग्राफी एरिया अगर आप देखोगे बच्चों, इस पर पूरे इस एरिया पर हमारा जो है वो 2.4 का जो है छोटा सा एरिया हम कवर करते हैं। ओके, जो कि दूसरी पॉपुलेशन यहाँ पर बैठती है। पहली पॉपुलेशन कहाँ है सबसे ज़्यादा? चाइना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं इंडिया जो है 7वीं बड़ी कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी जो बाउंड्री है वो सबसे बड़ी है। तो 7वीं बड़ी कंट्री यानी इसकी कितनी बाउंड्री है? टोटल लेंथ है हमारा, मतलब बाउंड्री एरिया का, यानी कि जो हमारे आसपास देश वगैरह मतलब पूरा हमारा जो बन रहा है, इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री हमारा यहाँ पे 2 बाउंड्री बनता है। एक तो हमारा वाटर बाउंड्री बन रहा है, सी बाउंड्री यानी कि हम जो समुद्र के ओशन बाउंड्री, दूसरा हमारा लैंड बाउंड्री जितने हम देशों के साथ लगे हैं जो हमारा बॉर्डर टच होता है, तो ये हमारा 15,200 किलोमीटर है। ओके, और फिर हमारा कोस्ट लाइन वाला एरिया जो है ये लक्षद्वीप सबको मिलाकर हमारा कितना है? 7,516। याद रखेंगे हमारा लैंड एरिया कितना है? 15,200, और हमारा कोस्टल एरिया जो बनता है पूरा वो हमारा 7,516.6 किलोमीटर, याद रखेंगे। चलिए, इंडिया इज़ ए बाउंड्री तो यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों? यहाँ पर देखिए आप सामने से, यहाँ पर दिया है कि भारत का जो हमारा जो नॉर्थ और वेस्ट वाला एरिया है, शायद नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो क्या है? वहाँ पर माउंटेन एरिया है, मोस्टली माउंटेन एरिया है। इसका अगर हम वही साउथ एरिया में देखें तो करीब 22 डिग्री जो है, मतलब साउथ एरिया का जो हम एरिया देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, ये देखिए साउथ का जो है साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का हमारे यहाँ पर बनता है, वही वाला, जो कि क्या है, जो इसका जो एरिया यहीं पर बनता क्या है? इंडियन ओशन का एरिया बनता है, और साथ ही साथ जो टैपर एरिया यानी कि संकरित छोटे छोटे एरियाज ज़्यादा इस पर जो यहाँ पर बनती चली जाती। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं इसके वेस्टर्न एरिया में, जिसका वेस्टर्न एरिया है वहीं पर हम देखते हैं क्या? अरेबियन सी, और साथ साथ ईस्ट एरिया में देखते हैं बे ऑफ बंगाल। ओके, फिर हम देखते हैं 1.3 का पिक्चर हमें यहाँ पर बोल रहा है, लुक एट फिगर 1.3। ठीक है, तो 1.3 कहाँ पर? ये 1.2 है बच्चों। 1.3 हम वहीं पर आ गए, हमने जो पहले जिसमें सीखा था। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि वही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो हम देखते हैं जो गैपिंग है वो लगभग कितना है? 30 डिग्री के उसमें गैपिंग है। ठीक है, और हम वही देखते हैं कि जो, और इसका हमें गैप कहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है? सब में हम कॉमन क्या लेके देखेंगे? सब में 30 डिग्री का गैप बन रहा है, लेकिन हमारा कहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है? हमें वहीं पर हमें क्या दिख रहा है? जो हमारा यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, इस लाइन को आपको ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ कि द फैक्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, यानी कि नॉर्थ साउथ का मतलब जो ऊपर वाला और नीचे वाले का जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं किससे ज़्यादा वो है, मतलब कम है, वो ईस्ट वेस्ट में ज़्यादा हमें चौड़ाई दिखती है, यानी कि उसका गैपिंग जो है 30 डिग्री हमें दिखता है, और यहीं पर हमें जो नॉर्थ और साउथ का है वो हमें थोड़ा कम दिखता है, हाफ। ओके, अच्छा, और हम देखते हैं जो हमारा यहीं पर हम देखते हैं कि गुजरात से जो अरुणाचल प्रदेश का हमारा जो क्या है, कितना गैप टाइमिंग का गैप है हमारा? 2 घंटे का गैप है। ठीक है, 2 घंटे का गैप है हमारा पूरा का पूरा। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो कि इसका जो 2 घंटे का गैप है, यानी कि कहीं ना कहीं जो 2 घंटे का गैप है वो कैसे हमने डिटरमाइन करा हुआ है? यह रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया, और ये रहा हमारा गुजरात का एरिया। ठीक है, और ये बीच में जो हमारा लाइन जा रहा है, ये इलाहाबाद से लाइन जाता है, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन, यानी कि ये इसके ही बराबर में हमारा इंडिया
बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ के टाइम से इस वाले एरिया के टाइम से इस वाले का एरिया में 2 घंटे का टाइम गैप है, समझे। तो फिर हम देखते हैं, तो हमने देखा ये टाइम गैप वाला हिसाब। अब आप आगे चलेंगे, साइज के ऊपर हमने देख लिया। अब साथ ही साथ इस तरीके के जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आप ये क्वेश्चन रखिए फाइंड आउट वाले। ये वाई 82 डिग्री 30 हैज़ बीन सेलेक्ट एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम ऑफ इंडिया, वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट इन कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। आप मुझे इसमें से कोई सा एक भी जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, ठीक है। मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। आप मुझसे इस क्वेश्चन आप मुझे पहले बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका। चलिए फिर हम बात करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ देखिए द इंडियन लैंड मैस हैज़ द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, इट इज़ द साउथ पार्ट एक्सटेंशन। इस पॉइंट को आप उठा के कहाँ देखोगे, आप वापस से मेरे वाले नोट्स पे चलिए और यहाँ पर देखिए मैंने इसमें क्या लिखा है, इंडिया एंड द वर्ल्ड में। सिंपल, इंडिया का जो सेंट्री लोकेटेड बिटवीन किस किस एरिया में हमारा, वेस्ट एंड ईस्ट इंडिया में हमारा जो लोकेशन ईस्ट एशिया में हमारा लोकेट करता है। इंडिया का जो मोस्टली लैंड मास एरिया है वो वेस्ट और ईस्ट एशिया में हमारा आता है। इंडिया इज़ प्रोट्रूडिंग डेक्कन इस पेनिनसुला हेल्प इंडिया एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप। मतलब हमारा जो इस समुद्री मतलब पेनिनसुला से बोलते हैं बेटा, जहाँ पर 3 तरफ से पानी होता है, एक तरफ लैंड और 3 तरफ पानी होगा, उसे हम पेनिनसुला कर देंगे। और जो हमारा एक तरफ लैंड और चारों तरफ पानी होगा उसे हम आइलैंड कह देंगे, ठीक है। तो ये जो पेनिनसुला है ये हेल्प करता है हमारे हर एक कंट्री से कॉन्टैक्ट बनाने की, जैसे वेस्ट एशिया और साथ ही साथ अफ्रीका, इन सब जगहों पर। ओके, चलिए अब आगे देखिए ज़रा। इंडिया ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू स्मॉलर दैन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, यानी कि हमारा जो ईस्ट वेस्ट जो है किससे छोटा पड़ जाता है, हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से। यानी कि इस 2 जगहों पर ईस्ट वेस्ट का अगर आप एरिया देखोगे, ईस्ट वेस्ट का एरिया कहने का मतलब क्या है, हमारा ये ईस्ट वाला एरिया और हमारा ये वेस्ट वाला एरिया जो है वो क्या है, एक्सटेंट अपीयर टू बी स्मॉलर देन किससे, नॉर्थ और साउथ से। जहाँ पे हमारा नॉर्थ का एरिया ज़्यादा बड़ा दिखता है, साउथ का एरिया वही बड़ा दिखता है, तो वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा बहुत छोटा दिखता है। आपको ये बताने की कोशिश करी गई है, पूरा का पूरा उसी में से मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये तो हो गया आपका साइज़ वाले में, ये जो मैंने बता दिया था, एक लाइन एक्स्ट्रा रह गया था हमारा, मैंने इसके बारे में भी जिक्र कर दिया है। और अभी मैंने इंडिया एंड द वर्ल्ड के ऊपर मैंने ये 2 पॉइंट आपको बता दिया है। और साथ ही साथ जो है इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड वाइड रूट पे हमारा कौन सा, मेरी टाइम कॉन्टैक्ट, यानी कि समुद्र मार्ग का बहुत अच्छा हमारा रोल है हमारे इस एरिया में। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ आइडिया फिलोसोफर। साथ ही साथ इंडिया के पास जो है वो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, फिलोसफीज़ हैं हमारे पास, उपनिषद, रामायण और पंचतंत्र से, साथ ही साथ मैथमेटिक्स से, न्यूमेरिकल और डेसिमल सिस्टम हमारे दिए हैं। तो ये सारी जो है कई देशों से सीखा हुआ भी है और कई देशों को दिया हुआ भी है। तो इस कंट्रीब्यूशन से इंडिया और वर्ल्ड का जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा खासा बना हुआ है। साथ ही साथ इंडिया आर्किटेक्चर वाज इन्फ्लुएंस बाय ग्रीक, इंडिया जो है इन्फ्लुएंस हुआ है किसी ग्रीक स्कल्पचर से और आर्किटेक्चर स्टाइल फ्रॉम वेस्ट एशिया वगैरह सबसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस हुआ है। क्योंकि हम यहाँ पर मोस्टली जितने भी हमारे मुग़ल का टाइम के और सल्तनत टाइम के अगर हम देखें तो ये सब बाहर की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रखी हैं। तो साथ ही साथ हम इंडियन नेबर्स की देखेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पर जो है कितने स्टेट हैं बच्चों। तो हमारे यहाँ पर जो अब स्टेट हो चुका है वो 28 स्टेट है हमारे यहाँ टोटली, पहले 29 था। आपको कई किताबों में अभी भी 29 का जिक्र करा गया है। और जो है हमारे पास टोटल कितने यूनिट टेरिटरीज़ हो गए हैं, 9। ओके, 9 टेरिटरीज़ हमारे पास हो चुके हैं अभी लद्दाख और कश्मीर को मिला के। फिर हम देखते हैं इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है अपना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, इन सब के साथ जो है म्यांमार और भूटान के साथ क्या करता है, शेयर करता है। पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के साथ। द साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली मालदीव एंड श्रीलंका। ये कौन से हमारे, ये दक्षिण के पड़ोसी देश हमारे, जो कि हमारे एक
2 आइलैंड कंट्री हैं, जैसे मालदीव और श्रीलंका जो है हमारे। इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आता है कि एशिया जो है, एशिया में सबसे अच्छा अहम हिस्सा रखता है हमारा इंडिया। तो कुल मिला के आपका जो चैप्टर है बच्चों, यहाँ पर आप सीधे सीधे देखोगे इन्हीं के बारे में, इन्हीं में से पॉइंट चीज़ों को ले लेके आपको बताया गया है। ठीक है, आपको और भी कुछ लगता है इसमें पॉइंट्स तो आप मुझे बता सकते हैं। और फिलहाल के लिए 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर की तरफ दे रखा था, आपको ये बताना होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपको इस 2 क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन में आप मुझे भेज सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में अगर मैं जिक्र थोड़ा सा कर दूं तो सामने सामने आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये मैंने यहीं पे सॉल्व किया हुआ है, आपका पूरा यहाँ पर बुक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कौन से एरिया से नहीं निकलता है आपका, तो भाई ये हो गया हमारा, कौन से एरिया से नहीं निकलता बच्चों, देखो सामने आपके क्या लिखा हुआ है। यानी कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो वो कर्क रेखा है हमारा उड़ीसा से। ओके, उसके बाद द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़ अ, कितना है हमारा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, 9725 ईस्ट। ये आपको ख्याल रखना है और याद रख लेना है बिल्कुल। फिर उत्तराखंड यानी उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं बच्चों, तो ये नेपाल को छूती हैं। और फिर हम देखेंगे ये सारा क्वेश्चन, ठीक है, जो मेन है। और मैं आपको एक और जिक्र कर दूं, यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने एग्ज़ाम्स में आपको लिखना भी है। ये देखिए, द सनराइज टू अर्लियर, मैंने आपको जो ऊपर कहा था, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे और अब मुझे आप बताएंगे। देखिए आपके लिए ईजी हो चुका है वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा आप मुझे और अपने हिसाब से और अपने उसमें थोड़ा सा मुझे जवाब दीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, चलिए, थैंक यू।